अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों ने पूछा है कि आप तशख़ीस किस तरह करते हैं। पहले भी 2-3 मरतबा बताया है मैंने अपनी वीडियो में कि जो हम तशख़ीस करते हैं तो कोई मुनफरिद नहीं है, इसी तरह की तशख़ीस है जिस तरह हम आमिल हजरात भी करते हैं, पर इसमें बाज़ औक़ात हम जो है ना नक्श देते हैं हाथ में। नक्श लिखने के लिए अगर आप नक्श में महारत हो, आपको थोड़ी बहुत भी इल्म नजूम के हिसाब से आपको अगर महारत है नक्श लिखने की अबजद में, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ आदाद निकालने आते हो, जब तक आपको आदाद निकालने नहीं आएंगे तो नक्शा भरना नहीं आएगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले तो नक्शा भरें। आतिशी चाल से आपने एक नक्शा भरना है, उस नक्शे के में आपने जो है अदद लिखने हैं। आतिशी चाल से 36 का अदद लिखना है आपने, 36, 37, 38, 39, 40, इसी तरह आपने ये नक्शा पुर करना है आतिशी चाल से। इंशाल्लाह इसकी ज़माम चारों तरफ से बराबर आएगी। आप करके देख लें इंशाल्लाह। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी उसको बनाना आ गया, आपको नक्श बनाने के बाद आप उसकी ज़माम अगर निकाल सकते हैं चारों तरफ से, इंशाल्लाह उसकी ज़माम 174 पूरी ज़माम आएगी उसकी। दिन लिखने का दिन है, बुध का दिन हो, सात अव्वल सात हो तो तमाम बेहतर है, शर्फ उतारद हो तो और भी ज्यादा बेहतर है, या फिर बुध का दिन हो और उतारद की सात में लिखना है पर सात नेक सात हो, मजबूरी हो तो फिर आप शर्फ कमर में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो शुरू माह में आए। इसी तरह आपने एक नक्शा बनाना है, वो नक्शा भी मैं आपको दिखा देता हूं जो हमने बनाया है। नक्शा बनाने के बाद फिर आपने अगर मर्द है तो उसको दाएं बाजू पे देना है, हाथ में देना है कि इसको हाथ में आप पकड़ लें और फिर आप पढ़ाई शुरू करें। अगर औरत आए तो उसे बाएं हाथ में आपने देना है, तो फिर आप उसके ऊपर पढ़ाई शुरू करें। पढ़ाई करने की नौबत ही नहीं आती कि आप जैसे ही हाथ में वो पकड़ेगा उसकी कैफियत चेंज हो जाएगी, तबीयत चेंज हो जाएगी, आप हैरान होंगे, या वो हंसने लगेगा या वो रोने लगेगा या फिर उसके ऊपर वजन यानी दबाव पड़ने लगेगा या उसका जिस्म हल्का हो जाएगा। जरूर इस तरह की कैफियत उसके अंदर मुंतकिल होगी। अगर नहीं होती तो फिर आप उसके ऊपर पढ़ाई शुरू करें। हमारा जो तरीका है, जो अकाबिरीन ने हमें बताया है, मुझे मेरे उस्ताद मोहसिन ने बताया है, तो वो ये है कि हम उसको अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ते हैं 3 मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक, और फिर 1 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरतुल मुज़म्मिल को हम शुरू करते हैं, आखिर तक पढ़ते हैं। तो फिर सूरतुल मुमिनून की आखिरी आयात पढ़कर मरीज को दम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही मरतबा में हमें रिजल्ट मिल जाता है इंशाल्लाह। ये नक्शा मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने बनाया भी है ज़माम के हिसाब से, बिल्कुल ही ये आपको इसमें आप देखेंगे तो ये बिल्कुल 36 के हिंदसे से हमने लिखा है। इसमें जो चारों अतराफ से ज़माम भी पूरी आएगी, और इसको शर्फ उतारद में लिख के रख लें तो तमाम बेहतर है। अगर इस नक्श के इर्द गिर्द आप सूरह मोमिनून की आखिरी आयात को भी लिख लें तो भी तमाम बेहतर है, तो इंशाल्लाह आपको नाकामी नहीं होगी। एक जिस तरह एक अच्छा डॉक्टर इस चीज़ में मर्ज को तशखीस करने में महारत रखता है, इसी तरह आमिल हजरात को भी तशखीस करने में महारत हो, और ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से किसी के कल्ब में डाल देता है। अपनी दुआओं में हम फ़कीरों को भी याद रखना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म नाफ़े और खैर कसीर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।